बहुत समय पहले किसी देश में एक बुढ़िया रहती थी। उनका दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं था, केवल एक बिना माँ बाप का बेटा जो उनका पोता था। पोते की चिंता में वह रात को सो नहीं पाती थी। वह चिंतित रहती थी, यदि वह मर गई तो उसके पोते के लिए खाना पीना कौन बनाएगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। इन्हीं बातों को सोचकर वह मरना भी नहीं चाहती थी। लेकिन आप जो सोचते हैं वैसा तो होता नहीं है। एक दिन बुढ़िया की मृत्यु हो गई। बुढ़िया के मरने पर हरि बहुत रोया। शाम को घर लौटने के बाद वह अपने लिए खाना नहीं बनाना चाहता था, इसलिए रात को बुढ़िया का रखा हुआ चूड़ा और मूढ़ी खाकर सो गया। सुबह उठकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। उसे अब तक खाने का ख्याल नहीं रखना पड़ता था। बुढ़िया ने उसे सोचने नहीं दिया कभी भी। जंगल से लकड़ी इकट्ठा करके और उसे बेचकर वे अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अब हरि क्या करेगा, उसने बहुत सोचा। नदी के किनारे बैठ गया जाकर, क्योंकि नदी के किनारे बहुत मुर्गियां रहती थी। उसने सोचा इसमें से एक मुर्गी को मार देता हूं और उसका मांस जलाकर खा लूंगा। काफी कोशिश के बाद एक मुर्गे को पत्थर लग गए, लेकिन उसे पकड़ते ही वह पहाड़ी पर चढ़ने लगा। यह अजब घटना थी कि मुर्गे को वह जैसे ही पकड़ने जाता, मुर्गा वैसे ही पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर देता। हरि भी उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। वह मुर्गे के साथ साथ और ऊपर चढ़ने लगा। सूरज ढल रहा था और अंधेरा छा गया। तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ी। भूख के मारे उसकी नब्ज तेज हो रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलता है और एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। तुम क्या चाहते हो? मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने एक मुर्गे को पत्थर मारकर घायल किया था, लेकिन जब मैं उसे पकड़ने गया तो वो उड़कर इस पहाड़ पर आ गया। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें बहुत भूख लगी है? अच्छा, मैं तुम्हें खिलाऊंगी, लेकिन इसके बदले में तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? बताओ मुझे। आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। मेरे शरीर, हाथ और पैर में बहुत दर्द है। अगर तुम मालिश करके दर्द ठीक कर दो तो मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी, समझते हो? बुढ़िया ने उसे खाना दिया। हरि खाना खाने के बाद काफी मजबूत हो गया। हरि रात भर मालिश करता रहा। इस बीच बुढ़िया सो गई, लेकिन हरि नहीं रुका। अंत में सुबह हो गई, वह सो गया। जब वह सुबह उठा तो उसने पाया कि बुढ़िया पहले से ही उठ चुकी है और सामान्य रूप से चल फिर रही है। तुमने कल रात मेरी इतनी अच्छी सेवा की कि मुझे आज कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे बेटा। हरि ने अपनी सारी कहानी उस बुढ़िया को सुनाई। बुढ़िया उसके सारे विचार समझ गई। फिर वह कमरे के अंदर गई और 4 संतरे लेकर बाहर आ गई। हरि के हाथ में संतरे देकर वो बोलती है, तुम इन नींबुओं को एक एक करके छीलोगे। इनमें से
प्रत्येक नींबू से एक सुंदर कन्या निकलेगी और वे तुम्हारे पास पानी पीने के लिए आएंगी। यदि तुम पानी दे सकोगे तो वे तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे पास ही रह जाएंगी। 4 नींबुओं में से 4 लड़कियां निकलेंगी। ठीक है बेटा? यह सुनकर हरी बहुत खुश होता है। वह बुढ़िया का घर छोड़कर पहाड़ी से नीचे जाने लगता है। वह नीचे उतरते ही सोचने लगता है, क्या सच में संतरे में से कोई लड़की निकल सकती है या बुढ़िया उसका मजाक उड़ा रही है। वह एक नदी के पास रुकता है। नदी के किनारे बैठकर उसने एक संतरा छीला। वह यह देखकर हैरान रह गया कि नींबू में फाली कहां है। उस नींबू के अंदर से एक रूपवती लड़की निकलकर बाहर आती है। वो बोलती है, हरी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। हरी पानी नहीं दे सकता। लड़की हवा में गायब हो जाती है। हरी अपना सिर खुजलाने लगता है और सोचता है कि उसने बुढ़िया की बात क्यों नहीं मानी। फिर उसने एक मग पानी लाकर अपने पास रख लिया। अब उसने दूसरा नींबू छिला। उसमें से भी एक सुंदर कन्या निकली। वह बाहर आते ही बोलती है, हरी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। हरी, तुमने पानी से मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम मेरे पास बैठो सिर्फ। वह फिर से पानी का एक बर्तन ले आता है और उसे अपने पास रख देता है। अब उसने तीसरा और चौथा नींबू छिला। उसमें से भी एक एक बहुत सुंदर कन्या निकली और उन्हें भी हरी ने पानी पीने के लिए दिया। बुढ़िया की बातों पर विश्वास न करके ही वह पहली लड़की को खो देता है, इसलिए वह थोड़ा परेशान भी रहता है। फिर हरी अपनी तीनों पत्नियों के साथ घर चला जाता है। वे सब उसके घर का सारा काम करती है। हरी के 2 दोस्त थे, हारू और रघु। उसकी प्रसन्नता देखकर उसके दोनों मित्रों को बहुत जलन होने लगी। एक दिन वे हरी के घर आए और उससे पूछते हैं, क्या रे हरी, किस जादू से इतनी सुंदर पत्नी मिली रे? हरी नहीं बताना चाहता और वे भी सब बिना जाने छोड़ना नहीं चाह रहे थे। अंत में मजबूर होकर वह सब बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद वे दोनों बुढ़िया के घर की ओर चल पड़ते हैं। वे पहाड़ी पर चढ़ते हैं और बुढ़िया के घर पहुंच जाते हैं। वे बुढ़िया के घर का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगते हैं। बुढ़िया ने जल्दी से आकर दरवाजा खोला।
वे बुढ़िया को धक्का मारकर ही घर में घुस जाते हैं। बुढ़िया पूछती है, क्या चाहिए तुम लोगों को? हमें भी नींबू लेना है ताकि हमें भी हैरी की तरह सुंदर पत्नी मिले। इसके बदले में तुम मेरे लिए क्या करोगे? बोलो। क्या करेंगे हम, हैं? जब तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नींबू क्यों दूंगी? बोलो, क्यों दूंगी मैं? अगर तुमने नींबू नहीं दिया तो तुम्हें मार दूंगा। अच्छा, तुम यहीं रुको। तुम्हें मुझे पीटने की जरूरत नहीं है। मैं अभी नींबू लेकर आती हूँ। बुढ़िया ने नींबू लेकर उन्हें दे दिया। वे नींबू पाकर पहाड़ी से नीचे खेत की ओर भागे खुशी में। बुढ़िया ने उन्हें कुछ बताया नहीं। वे तेजी से बाहर चले गए। वे खेत में पहुंचे और नींबू का छिलका उतारने लगे, लेकिन नींबू से खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक काली टेढ़ी मेढ़ी दिखने वाली मोटी औरत निकली। बाहर निकलते ही वे हारू और रघु को मारने लगी, टूट पड़ी उन पे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन्होंने उनके बालों को मुट्ठी में पकड़ लिया और मुक्का जड़ने लगे। थप्पड़, मुक्का, घूंसा, लात मार मार के उनका हालत खराब कर दिया। चोट के कारण हारू और रघु अधमरे हो गए। मार खाकर वे हाथ जोड़कर आंसू बहाते हुए बोले, छोड़ दो, हम फिर कभी लालच नहीं करेंगे। ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं कभी भी सुंदर पत्नी की तलाश नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ, हैरी को परेशान नहीं करूँगा। बहुत देर रोना धोना करने के बाद लड़कियों ने मारना बंद किया और हवा में विलीन हो गई। रघु और हारू कुछ देर खुली हवा में लेटे रहे और फिर जब शरीर में दर्द कम होने लगा तब कुछ देर बाद वे अपने गांव में अपने घर लौट गए। तब से वे हरी को कभी भी परेशान नहीं किए। हरी भी अपनी तीनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।